क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो अचानक गायब हो जाते हैं बिना किसी वजह के, उनका क्या होता है? ना एक्सीडेंट, ना पुलिस रिपोर्ट, ना अलविदा, बस वो चले जाते हैं। और कुछ समय बाद लोग उन्हें याद करना भी बंद कर देते हैं। मैं पत्रकार हूं, नाम है आरफ। एक वक्त था जब मैं अजीब किस्से ढूंढा करता था, भूत, रहस्य या कुछ ऐसा जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते। उसी दौरान एक गुप्त ऑनलाइन फोरम पर मुझे एक थ्रेड मिला। सिर्फ एक लाइन ने मेरा ध्यान खींचा। एक गांव से 4 साल में सब 22 लोग गायब और किसी को याद भी नहीं। थ्रेड में सिर्फ नामों की लिस्ट थी, कोई जानकारी नहीं, कोई संदर्भ नहीं। एक नाम ने मुझे रोक दिया। रीना शर्मा, 17 साल। लिखा था देवगंज गांव की लाइब्रेरी में गई थी 2021 में, फिर कभी नहीं दिखी। मैंने इस देवगंज और उस लाइब्रेरी के बारे में काफी खोजबीन की। इंटरनेट, मैप्स, रिकॉर्ड सब खंगाल डाले, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैं खुद देवगंज पहुंचा, वहां एक बुजुर्ग चाय वाले मिले, शंभू चाचा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद इतना कहा, अगर तुम्हें सच में जवाब चाहिए तो सूखी नदी पार करो, फिर जंगल के अंदर जाना। वहां एक पुरानी बिल्डिंग है जिसके बारे में लोग अब बात नहीं करते। मैं गया, जैसा उन्होंने बताया था वैसी ही एक पत्थर की पुरानी इमारत मिली। सामने जंग खाई हुई पट्टी पर फेडेड सा लिखा था, देवगंज सार्वजनिक पुस्तकालय 1931। भीतर कदम रखते ही हल्की ठंड सी महसूस हुई। सब तरफ धूल थी और एक गहरी शांति। और फिर जैसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, बहुत धीमी, जैसे हवा नहीं, किताबें आपस में कुछ कह रही हूं। मैंने एक किताब उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था रीना शर्मा 17। किताब के अंदर उसके जीवन के टुकड़े थे, बिल्कुल असली लगते थे, एक एक पल जैसे खुद उसमें लिखा हो। आखिरी लाइन थी, उसने गलत किताब खोल दी थी। मैंने किताब बंद कर दी। मैं थोड़ा घबरा गया। दूसरी किताब उठाई, दिनेश मेहरा 46। लिखा था, उसने जोर से पढ़ा, यही उसकी भूल थी। फिर तीसरी किताब मिली, लीला अरोरा 9 साल। उसमें लिखा था, वो समझी कि आवाजें दोस्त हैं। मैं थोड़ा पीछे हट गया। अब माहौल बदला बदला लगने लगा था। तभी किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत हल्के से, जैसे फुसफुसा कर कहा गया हो, आरफ। मैंने तुरंत पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर एक किताब गिरी हुई मिली। मैंने उठाई। पन्ने पर लिखा था, जून 2025 में आरव नाम का पत्रकार इस लाइब्रेरी तक पहुंचा। उसे लगा कि वो बस एक रिपोर्ट बना रहा है, पर लाइब्रेरी को उससे कुछ और चाहिए था। बस वही आखिरी पल था। मैंने किताब बंद की और वहां से निकल गया। किसी से कुछ नहीं कहा, अब तक नहीं कहा था। लेकिन कल रात मेरे दरवाजे पर एक किताब रखी थी। कोई पता नहीं, कोई भेजने वाला नहीं, बस एक पुराना सा कवर। उस पर लिखा था आरव पार्ट 2। अब आप बताइए, अगर कोई किताब आपका नाम फुसफुसाए तो क्या आप उसे खोलेंगे या आप भी किसी किताब का हिस्सा बन जाएंगे? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शॉर्ट बॉय 28 को सपोर्ट देना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।